नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली आपसे ही कंसर्न्ड है। अभी आपकी एनर्जी कैसी है, क्या चल रहा है आपके जीवन में, फिर वो चाहे आपके रिलेशनशिप के अंदर हो या वो आपके मनी, करियर एंड फाइनेंस को लेकर के हो, या कोई भी ऐसी जनरल गाइडेंस जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मेरी रीडिंग सभी लोगों के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है और साथ ही साथ सभी जेंडर्स के लिए है, कोई स्पेसिफिक सन साइन के लिए नहीं है बल्कि सभी लोगों के लिए है। तो जब भी जो भी इस रीडिंग को देखना चाहेगा या जिससे भी ये रिलेट करेगी वो अपने आप ही इस रीडिंग को देख लेगा, या आपके यूट्यूब पर ये हाईलाइट हो जाएगी या आपको ब्लिंक करके दिखाएगी। तो इसकी एनर्जी इसको आप देखिए। और यदि आप ट्रेन की आवाज़ सुन पा रहे हैं तो देखिए एक सफ़र की शुरुआत हो गई। रीडिंग शुरू करने से पहले ही जो मुझे चैनलिंग हो रही है या जो मैं समझ पा रही हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसा हैं जो कि अपने जीवन में अब आगे चलना चाह रहे हैं, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि किसी के लिए आप बैठें या चीज़ों को चेंज होने के लिए हम सिर्फ विश करते रहें तो चीज़ें बदलती नहीं हैं। खुद में ही एक बदलाव लेकर के आना होता है, और यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रही थी। बहरहाल हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग को। डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। मेरे जो प्यारे से व्यूअर्स हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए जो भी मैसेज है वो प्लीज़ आप मुझे बताएं। सबसे पहले आपकी एनर्जी को चेक करते हैं, क्या चल रहा है इस समय आपके जीवन में, या आपकी मनस्थिति कैसी हो रखी है, आपके आसपास का वातावरण कैसा हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। हमने किया है डेक को 3 पार्ट्स में डिवाइड। पहला कार्ड निकल के आया है हमारे पास, डोर टू वैल्यू। सेकंड कार्ड निकल करके आया है, रेस्ट एंड रिजुवनेट। थर्ड कार्ड निकल करके आया है, एनवी। मैन होल्डिंग अ हार्ट। डोर टू स्पिरिट। एक्शन। बिलो द डेक एनर्जी निकल करके आई है, ऑल टाइड अप। इन कार्ड्स को जो मैं देख रही हूं और जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं इस समय फाइनेंस को लेकर के बहुत परेशान हो रहे हैं, एंड आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो आए। वैसे तो सभी चाहते हैं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि जीवन को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देती है। जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं, जो हमारे सपने होते हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है मनी, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ हो नहीं पाता है बेसिकली आज की दुनिया में। वहीं कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत समय से जो है बहुत ज़्यादा परेशान रह चुके हैं, फिर वो चाहे अपने करियर फाइनेंस में हो या फिर वो आपकी एक जनरल लाइफ के अंदर, और वो रेस्ट और रेजुविनेशन चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को दोबारा से वो मतलब एक स्ट्रेस फ्री एनर्जी में लेकर के आना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोग अभी इस समय इस हालात में हैं कि आप एक एनवी वाली पोजीशन में हैं। आपके पास जो है वो आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, और आप उसके बजाय जो दूसरों के पास है उसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं अपने दिल के हाथों भी मजबूर हैं, वेट कर रहे हैं, या तो वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उन्होंने किसी को प्रपोजल दिया है
तो या देना चाह रहे हैं, उसी बात को लेकर के वो यदि कुछ मनोमुटाव हुआ है आप लोगों के बीच में तो उसको वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए दिल थाम करके बैठे हैं। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग जो ऐसे हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है अपने जीवन में कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो बहुत प्रभु की ओर जो है देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए कुछ मांग रहे हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में जो भी हो रहा है यदि वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है तो उसके साथ में ही वो फ्लो करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भगवान आपके ऊपर मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। वहीं आप में से कुछ लोग जो है अब एक्शन लेने के मूड में हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि जीवन में जो कुछ भी हुआ उसको हम किनारे पर बैठ करके हम सिर्फ एक ट्रैवलर की तरह उसको बैठ करके हम देख नहीं सकते हैं। जीवन आगे चलने का नाम है। तो आप में से कुछ लोग एक्शन की तरफ भी देख रहे हैं, एक ऊंची उड़ान भरना चाह रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए सोच रहे थे कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, इसलिए आप बैठे हुए थे, लेकिन अब आप खुद जो है अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे और आप आगे की ओर मूवमेंट करेंगे। तो बेसिकली अभी ये एनर्जीज तो ये निकल करके आई हैं, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी, आप बहुत टाइड अप हैं, यानी कि आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय और स्ट्रेस में तो हैं ही, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ साइंस और सिंबल्स ज़रूर दे रहा है और कह भी रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन आपकी जो मनस्थिति है, या तो आप किसी जॉब में अटके हुए हैं, या आप पैसों की बहुत तंगी महसूस कर रहे हैं, या जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी आपको वो सक्सेस मिल नहीं रही है, जिसके चलते आप ये बाकी की सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। देखते हैं डोर टू वैल्यू का कार्ड जो निकल करके आया है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं ताकि हमारी रीडिंग और आसान हो जाती है। यदि कुछ मैं नहीं बोल पाई हूँ और स्पिरिट्स मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं तो वो भी हमें निकल करके आ जाता है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने अपना फेथ मेरे अंदर दिखाया है, मुझे सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा कुछ भी नहीं है, ये चैनल आपका ही है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ बेहतर से बेहतरीन वीडियोस जो है आपके लिए लेकर के आऊँ। लेकिन मेरे चैनल पे मुझे जो लगता है, मैं सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। जनरली जो रीडिंग्स आती हैं उसमें ये होता है कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, या आपके नेबर्स क्या सोच रहे हैं, आपके जो भी है, मतलब आप जो है उसके बारे में फोकस नहीं करके सिर्फ दूसरे क्या सोच रहे हैं उस तरह की रीडिंग्स ज़्यादा आती है, तो वो मैं थोड़ा कम करती हूँ। मुझे लगता है कि यदि आप अपने आप को ही समझ लेंगे तो आपको किसी और को ना तो समझने की ज़रूरत है ना समझाने की ज़रूरत है। और जिसको आपके साथ में चलना होगा वो चलेगा और जिसको नहीं चलना होगा वो तो वैसे भी चला ही जाएगा। और वैसे भी ज़िंदगी में हर कोई हमेशा किसी के साथ में रहता भी नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए जीवन में आप इस समय जिस समय जहाँ पर भी हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे और आप जो जीवन में करना चाहते हैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। चलिए, डोर टू वैल्यू का कार्ड किस लिए आया है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। डोर टू वैल्यू का कार्ड क्यों आया है? वी हैव द डेविल। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं, ऐसी हैबिट्स हैं, ऐसी सोच है जो कि आपको डोर टू वैल्यू सिर्फ पैसे से ही नहीं होती है, वैल्यू आपके खुद की भी होती है, आपके जो वैल्यूज़ हैं उनकी भी होती है। लेकिन जब हम किसी ऐसी संगत में पड़ जाते हैं या हम लोगों को हमें कठपुतली की तरह बना करके नचाने देते हैं तो हमारे जीवन में हम चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज हैं जो कि आपको आपके जीवन का जो पूरा पोटेंशियल है उस तक पहुंचने नहीं देना चाह रही हैं या नहीं दे रही हैं। और
हो सकता है एडिक्शंस की हम बात करें तो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ड्रिंक करने की आदत हो सकता है आपको कुछ ऐसी लेजीनेस हो आपके अंदर, टालते रहने की प्रवृत्ति हो। ये सारे एडिक्शंस के अंडर ही आते हैं। डेविल का मतलब सिर्फ ये नहीं आता है कि कुछ आपके अंदर किसी का पैसा लेकर के आप चुरा करके या आप कोई राक्षस प्रवृत्ति के हैं, ऐसा नहीं। डेविल क्या होता है बेसिकली, हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी रहती है, लेकिन जब आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप खुद अपनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डोर टू वैल्यू जो आपका खुलना भी चाह रहा है वो इसलिए नहीं खुल पा रहा है क्योंकि आप दूसरों के द्वारा गाइड होते हैं, रादर मिसगाइड होते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते होंगे जो कि सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और उस चक्कर में वो शायद अपना भी काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि डेविल का कार्ड इसी बात की ओर इशारा कर रहा है और जब हम ऐसा करते हैं तो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। यदि आपके साथ में ऐसा हो चुका है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको यूज़ करते हैं, आपको मिसयूज़ करते हैं, तो ज़रूरत है उन चीज़ों से अपने आप को दूर करने की। रेस्ट एंड रिजुवनेशन का कार्ड क्यों आया है स्पिरिट्स? द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको ज़रूरत है कि आप अपनी इंट्यूशन से, स्वयं से जुड़ें। और स्वयं से भी आप कब जुड़ते हैं? जब आप भगवान के आगे बैठते हैं और जब आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं, दोनों कार्ड्स में आप देखिए दोनों की ही आंखें बंद हैं, इसकी भी आंखें बंद हैं, इसकी भी आंखें बंद हैं। तो ये कुछ मनन कर रहे हैं, आपको मनन करने की आवश्यकता है। और जब हम मन की बात सुनते हैं तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। एनबी का कार्ड क्या चीज़ को दर्शा रहा है? द लवर्स। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने रिश्तों को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। आप चाह रहे हैं कि एक बैलेंस आए आपकी लाइफ में। आप जिस तरीके से शायद अपने पार्टनर के लिए सोचते हैं, आपने उनको उतना खरा नहीं पाया है और हो सकता है आपके आसपास के जो लोगों को आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि उनके पास कितना अच्छा पार्टनर है। देखिए, दिखाने के लिए लोग बहुत कुछ दिखाते हैं। कई बार हमारे पार्टनर में सारी खूबियां होती हैं, लेकिन हम शायद दूसरी बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे पास जो है हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो मुझे बैलेंसिंग का कार्ड बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके जीवन में इस समय ना, इन कार्ड्स के अलावा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को बहुत बैलेंस करने की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि आप सब तरह से बहुत परेशान हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ। मैन होल्डिंग अ हार्ट किस बात की ओर इशारा कर रहा है? वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, वो एक ऐसा नाइट होता है जो कि एक्शन लेने में ना बहुत टाइम लगा देता है। वो सिर्फ बैठा रहता है, सोचता रहता है अपने घोड़े पर बैठ करके, और एक्शन की उसमें बहुत कमी होती है। और वही देखिए, इस कार्ड के अंदर भी यदि आप देखेंगे तो ये आदमी जो है ना, बैठा हुआ है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है, जो ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स के अंदर भी आप देखेंगे तो वो सिर्फ बैठा ही रहता है घोड़े पे, सब तैयार होकर, मतलब युद्ध पे जाना है या किसी से मिलने जाना है, लेकिन आप घोड़े पर सवार होकर के तो बैठ गए, पर गाड़ी तो स्टार्ट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रवृत्ति होती है कि एक्शन समय पर ना लेना, वो जो है कई बार बहुत भारी पड़ जाता है और फिर हमारे पास सिवाय अफसोस करने के और कुछ भी नहीं रह जाता है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड किस लिए आया है स्पिरिट, प्लीज बताएं। टू ऑफ कप्स, हार्मनी। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। प्यार एक ऐसी चीज है जो कि बड़े से बड़े को अपने घुटनों के बल पर झुका देती है। चाहे कोई राजा हो, चाहे वो रंक हो, लेकिन जिसने प्यार का दामन थामा है, फिर उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है।
और कहीं ना कहीं ये जो शक्ति है वो आप अपने पार्टनर में देखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी शक्ति जो है वो ऊपर वाले की शक्ति है, जो कि हमें इस दुनिया में लेकर के आती है और हमें हमारे पार्टनर से भी मिलाती है, हमारे आसपास उन लोगों से भी मिलाती है जिनका हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कहीं ना कहीं आपको अपने मन के जो भीतर जो आपकी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने की ज़रूरत है और कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपनी आत्मा से जुड़ें सबसे पहले। और शरीर तो देखिए नश्वर है, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। एक्शन का कार्ड किस लिए आया है? एक्शन किधर लेना है? द 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी टाइम तक उन्होंने कुछ बातों को टाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही दर्शाता है कि जब अपने लिए स्टैंड लेने की बारी आती है, कहीं ना कहीं जब तक भी आप स्वयं डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेगा। और बार बार ये सारी जो कार्ड्स आ रहे हैं वो निकल करके भी इस तरीके से आ रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। आप जो करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको अब ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? ट्रेन छूट जाएगी। गाइडेंस क्या निकल के आ रही है फिर भी हम देखते हैं। पहला कार्ड ही ऐसा निकल करके आया है, बट मैं रेडी नहीं थी, अगर इसको आना होगा तो आएगा। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं इन सारी चीज़ों के लिए जो क्लैरिफिकेशंस हमने लिए हैं, अब क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो अबंडेंस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, आपको अपने आप को बैलेंस करने की बहुत 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 आवश्यकता है। कंप्लीशन जो है वो आपकी ज़िंदगी में आने ही वाला है। इन द नेक्स्ट 21 डेज और सो आपके जीवन में बहुत सारी बातों की समझ आपको आ ही जाएगी। येन केन प्रकरण, मरता क्या ना करता। आप चाहे समझना चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन वो जो कंप्लीशन है, ये जो हाथ है ये डिवाइन का हाथ समझ रही हूँ मैं। और हो सकता है आपसे जो गुत्थी नहीं सुलझ रही थी उस गुत्थी के सुलझने का भी वक्त आ गया है। वी हैव स्ट्रेस। अपने जीवन से स्ट्रेस को निकालें और आप पाएंगे अपनी हेल्थ पर जब आप ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ बेटर ही होगा। और बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है द फूल की, यानी कि एक नई शुरुआत जो है आपके जीवन में बहुत शीघ्र होने जा रही है। और ज़रूरत है आपको सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने की। अपने जीवन में खुशियाँ आप खुद लाने में सक्षम हैं, बस उस तरफ देखने की आवश्यकता है। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।